गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब जंक्शन में। और आज हम लोग नाउन एंड द केस जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, लेक्चर नंबर 4 है, आज उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग कुछ सवाल बनाने शुरू करेंगे। आज रूल्स पढ़ा देंगे। अगली क्लास जो होगी वहाँ पर हम नाउन एंड केस के कुछ प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, जिसमें नाउन एंड केस के सारे सवालों के हल कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सारे लोग मिलकर इस पर काम करें और फाइनल जब होगा तो हम लोग इस पर पूरा प्रैक्टिस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। नाउन एंड द केस। तो भाई केस कहते किसको हैं? केस में हमने देखना ये होता है कि नाउन का जो यूजेज है कहाँ कहाँ है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन बनाना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि यूजेज ऑफ नाउन इज कॉल्ड केस। नाउन के इस्तेमाल को ही केस कहा जाता है। हिंदी में वही चीज़ आपको दिखाया है। अब टाइप्स ऑफ केस आते हैं तो केस के भी आपको 4 टाइप मिलेंगे। 4 टाइप कौन कौन है? तो पहला केस है नॉमिनेटिव, दूसरा केस आपका ऑब्जेक्टिव, तीसरा पॉजेसिव और चौथा वोकेटिव। ठीक है, इस नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी कहा जाता है कहीं कहीं। नॉमिनेटिव को कहीं कहीं सब्जेक्टिव भी कहा जाता है। आइए अब नॉमिनेटिव को पढ़ते हैं। कहता है व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब किसी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो। ठीक है, किसकी तरह हो? सब्जेक्ट की तरह हो, तो उसे नॉमिनेटिव केस में होना कहते हैं। अब 2 एग्जाम्पल लिखा है, राम इज ए गुड मैन एंड सोनी इज अ सेंसिबल गर्ल। तो यहाँ पर हमने राम को अंडरलाइन कर दिया है और ये सोनी को हमने अंडरलाइन कर दिया। ये दोनों नाउन है और किस तरह में यूज हुआ है? दोनों सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, इसलिए ये वाला कंडीशन नॉमिनेटिव केस का है। बस इतना ध्यान में रखना है, ज़्यादा ध्यान इसमें देना नहीं है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो जब कोई नाउन का प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट किया जाए, यानी ऑब्जेक्ट की तरह किया जाए ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? आफ्टर द वर्ब। तो आई इनवाइटेड मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऑब्जेक्ट के बाद हुआ है। इसी तरह ही कॉल्ड सीता, सीता का प्रयोग कहाँ हुआ है? कॉल्ड यानी वर्ब के बाद हुआ है, इसलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो दोनों क्या है हमारे? ऑब्जेक्टिव केस में है। पॉजेसिव में क्या होता है कि व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन, जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के साथ अपना अधिकार या संबंध दर्शाता है तो उसे हम पॉजेसिव केस में होना कहते हैं। एग्जाम्पल मोहन कार। तो यहाँ 2 नाउन है, एक मोहन है एक कार है। ये दोनों के बीच क्या संबंध है? तो एक मालिक का है और एक उसकी वस्तु का है। तो संबंध बता दिया, अधिकार बता दिया। द फैन ऑफ दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम के पंखे, यही उसका उदाहरण हो गया। वोकेटिव कुछ होता नहीं है, कहता व्हेन ए नाउन इज कॉल्ड कॉमा इज सेड टू बी इनवोकेटिव, जब किसी नाउन को पुकारा जाता है, आवाज़ लगाया जाता है, तो वो क्या होता है? वोकेटिव कहा जाता है। उदाहरण हे राम, ओ गॉड, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल में कहता है जनरली पोस्ट्रॉफी एस इज एडेड एट द एंड ऑफ एनी नाउन टू मेक इट पॉजेसिव। जनरली क्या होता है कि कोई भी नाउन के अंत भाग में पोस्ट्रॉफी एस जोड़कर पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे मोहन्स कार, सीताज पर्स, ये सब में क्या हुआ है? अंतिम भाग में हम पोस्ट्रॉफी जोड़ रहे हैं। अगला आते हैं, कहता है कि अगर कोई नाउन का अंत एस से हो जाए तो उनके अंत में केवल पोस्ट्रॉफी यानी ये ऊपर वाला कॉमा जोड़ देते हैं। जैसे बॉयज़ में एस के बाद आया है तो यहाँ खाली कॉमा लगा दिए, गर्ल्स में एस के बाद आया तो खाली कॉमा लगा दिए हैं। टीचर से एसोसिएशन, तो टीचर में एस के बाद कॉमा लगा दिए।
तो ये इसका बेहतर उदाहरण है। अगला रूल कहता है अगर नॉन लिविंग का पॉजेसिव बनाना हो, ठीक है, द पॉजेसिव ऑफ नॉन लिविंग इज मेड एडिंग ऑफ इंस्टीड ऑफ एस, पोस्ट्रॉफी एस। तो कहता है नॉन लिविंग का नाउन पॉजेसिव अगर बनाना है तो पोस्ट्रॉफी एस की जगह ऑफ जोड़ते हैं। कैसे? द व्हील ऑफ दिस का, इस क्रम में उल्टा होता है कि जो हिंदी में पहले वर्ड लिखा जाता है वो अंग्रेजी में पीछे लिखा जाता है। जैसे कहें इस कार का पहिया, तो अंग्रेजी में इस पहिए को देखो पहले लिखा है आपने और इस कार को आपने पीछे लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात को हमको समझना है। और भी उदाहरण है, द ब्लेड ऑफ दिस फैन, इस फैन के पत्ती, द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की छत, ठीक है। तो बेसिकली इसको इतना ही हमको समझना था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है यदि नॉन लिविंग का प्रयोग एज लिविंग यानी लिविंग की तरह हो जाए तो इनके साथ केवल पोस्ट्रॉफी एस जोड़ के पॉजेसिव बनाते हैं। उदाहरण जैसे हिमालय, तो भाई हिमालय तो नॉन लिविंग है लेकिन ये ब्रेवरी जोड़ दिए, हिमालय की बहादुरी, तो ये बहादुरी लिविंग का गुण है, ये अगर नॉन लिविंग में अटैच कर दिया गया का मतलब क्या है, नॉन लिविंग को लिविंग समझा जा रहा है। उसी तरह आर्ट्स पेशेंस, पेशेंस धैर्य होना, ये क्या है, लिविंग के अंदर का गुण है। और अर्थ क्या है, नॉन लिविंग। अब इसमें पेशेंस शब्द जोड़ दिए तो ये भी लिविंग हो गया, तो अर्थ पेशेंस हो जाएगा। फ्लावर्स स्माइलिंग, सेम कहानी यहाँ पर है, तो ये देख लेना है, आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला कहता है कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं मेड एडिंग पोस्ट्रॉफी एस एट द एंड, कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव इनके अंत भाग में पोस्ट्रॉफी एस जोड़कर बनाया जाता है। पहले समझो कंपाउंड नाउन होता क्या। कंपाउंड नाउन कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्ड, क्या हो, दो या दो से अधिक वर्ड आपस में कंबाइन होके एक नया नाउन बना दे तो इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझाते हैं कि फादर इन अल्लाह, ये तीनों कंबाइन हुआ है और मिलके एक नया मीनिंग बना है। मतलब जो होता है तो सबको पता है, फादर इन लार्ज हाउस। स्टेप मदर्स बिहेवियर, सौतेली माँ का व्यवहार, तो स्टेप मदर आपस में कंपाउंड नाउन है। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर ये सब के बीच में हाइफन होगा, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ ऑर्डर का मतलब हो गया कमांडर इन चीफ कंपाउंड नाउन, अंतिम भाग में पोस्ट्रॉफी एस लगाया, काम खत्म। नेक्स्ट रूल कहता है कि पॉजेसिव ऑफ हिसिंग वर्ड इज मेड एडिंग ओनली पोस्ट्रॉफी, यानी हिसिंग शब्द का पॉजेसिव जो होता है वो इनके अंत भाग में केवल पोस्ट्रॉफी लगाकर बनाया जाता है। अब हिसिंग कहते किसको है, कहते हैं हिसिंग वैसा जिसके अंत में हवा का फ्लो हो। जैसे हम कह रहे हैं जीसस, तो अंत में हवा का फ्लो हो रहा है। अगर कह रहे जस्टिस, तो यहाँ भी हवा का फ्लो हो रहा है। कंसाइंस, तो लास्ट में यहाँ भी हवा का फ्लो हो रहा है हमारे मुंह से, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, खाली पोस्ट्रॉफी अटैच कर देना है, काम आपका हो गया, पॉजेसिव ये बन गया। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको समझने के पहले मैं थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट वाला टर्मुआ नहीं बताया, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसको हम लोग कहते हैं आरजे कैटेगरी। आरजे का मतलब रट जाना है। चार चीज़ें अंग्रेजी में याद रखनी है, कुछ चीज़ें प्योर इंग्लिश में, हालांकि अब ये तो चलेगा नहीं, ऑफलाइन हो गया है तो ऑनलाइन हो गया, तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर इसको भी नोट कर लेना, ये भी आरजे में ही रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है इससे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा बहुत देख लो, एक आध बार समझ लो, ख़त्म। उसके बाद ये 7 नंबर रूल जो है आपका वो आरजे है, एकदम इसको रट जाना है, ठीक है। तो कहता है दो नाउन समान रूप से एक ही नाउन पर अपना अधिकार दर्शाते हो
तो इन्हें पॉजेसिव बनाने के क्रम में दूसरे नाउन के साथ पोस्ट्रॉफी एस जोड़ा जाता है। जैसे राम और सीता का पुत्र हो गया भाई, तो पुत्र पर जितना राम का अधिकार होगा उतना ही सीता का अधिकार होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अंतिम वाला वर्ड यानी सीता अंत में लिखा होता तो अंतिम में पोस्ट्रॉफी एस लग गया। दिनकर एंड निराला आज पोएट्री, तो दिनकर और निराला लिखा हुआ है तो निराला में पोस्ट्रॉफी एस लग गया। रमेश एंड मुकेश ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट मतलब दो व्यक्ति का समान अधिकार होता है तो मुकेश में पोस्ट्रॉफी लगा दी। इसी का अपोजिट रूल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसको भी आरजे में रखना। तो कहता है दो भिन्न रूप से दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग नाउन मिलके दो अलग नाउन पर अधिकार दर्शाए तो दोनों में पोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे यहाँ क्या हुआ है, राम का और श्याम का सन, तो ये दोनों का सन पर दोनों का बराबर हिस्सेदारी कभी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पुरुष हैं। दिनकर एंड धनंजय डॉटर्स, यहाँ भी सेम। रमेश एंड मुकेश कार्स, यहाँ भी सेम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके चैप्टर्स चल रहे हैं। रूल्स आज मैंने पढ़ाया है, कल से आपको इस पर जो है थोड़ी प्रैक्टिस भी कराएंगे। कल 1-2 दिन आपको इस पर प्रैक्टिस देंगे और जब प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको अगले चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आप अपना सहयोग बरकरार रखें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, इस बारे में लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करने का प्रयास करें। मैंने पहले ही बताया है यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। क्लासेस पूरी की पूरी मैं फ्री पढ़ाऊँगा और कहीं भी जहाँ मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ वहाँ से मैच कर लेना, एक शब्द कम नहीं पढ़ाऊँगा, विश्वास मानो पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।